विज्ञान स्नातः सुचिलंकृतः वेद ज्ञान विप्राण, वेद के जानने वाले महापंडित और विप्र अहरनिश आहुतियां देने वाले, संध्या करने वाले, वेद पाठी भवेद विप्रः, ऐसे ब्राह्मणों को बुला करके अनेक प्रकार से दान लुटाया। और जब दान लुटाई दिए सब कोई चला जा रहा है। लाला को देखे भी किताई और जैसे ही लाला को देखे हुए कि ताई जा रही हैं, उसी समय बाबा कहवे लगे भैया जा रहा हूं राजा कंस की ताई। काहे बातें बाबा? कहा राजा कंस को कर दूंगो और मेरे घर में छोरा भयो है, यह समाचार को सुनाऊंगा। कर माने इनकम टैक्स। नंद जी के घर में 9 लाख भैया हैं, या कारण थे राजा कंस को इनकम टैक्स देना पड़े। लेकिन इधर तो चारों तरफ बधाइयां चल रही हैं। आइए भगवान की बधाई में सम्मिलित हूं, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। यशोदा के लाला की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए। ओ लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल।
बधाई हो। बधाई हो। कंस की ताई ब्रजवासी ने कही बाबा तुम तो नेको चिंता नहीं करो, आराम ते जइयो, राजा कंस को कर दो, हम तेरे छोरा की रक्षा करेंगे। बाबा तो चले गए और जैसे ही बाबा गए तो सबसे पहले राजा कंस को कर दिया है, और कर देने के बाद में मेरे घर में छोरा भयो है, या समाचार को सुनायो। और जैसे ही समाचार सुनायो राजा कंस आश्चर्यचकित है गए, ऊपर से प्रसन्नता जाहिर करी और हीरो को माल निकाल करके नंद जी महाराज को दियो कि मेरी औरतें तेरे छोरा की ताई बधाई मिले। दूर से खड़े खड़े वसुदेव जी महाराज देख रहे थे, सो घबराए गए, हे भगवान मैं तो अपने छोरा को आके घर छोड़ ही आयो और बाबा यहाँ डोल रहो है। जैसे बाहर निकले तो बाहर निकलते ही वसुदेव जी महाराज ने कहे, वसुदेव बाबा राम राम। का राम राम करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्ट्वा वयं चवः नेह अस्थियं बहुतिथं संत्युत्पातश्च गोकिलैः। अरे बाबा अगर तुमने कर दे दिया हो तो तुम्हें यहाँ ज्यादा दिन नहीं ठहरना चाहिए, तुम्हें तत्काल अपने घर जाना चाहिए। बाबा कहने लग गए इतने दिन में तो मिलो हूं और ऐसा कह रहे हो जैसे मैं चलो जाऊं। वसुदेव जी महाराज कहने लग गए, बाबा तुमको पता है आजकल मैं ज्योतिषी है गए हूं। अच्छा तो मेरे हाथन की रेखा देख के बता का लिखो है। और जैसे ही हाथ बढ़ाया सो वसुदेव जी महाराज कहने लग गए, अरे राम बाबा तेरे घर में कछु संकट आवे वालो है। और जैसे ही संकट का नाम लिया तो बाबा घबराए गए, मेरे लाला पे कछु संकट न आ जाए, या कारण ते हरिम जगाम शरणम मत पाता मग संकित। हरिश शरणम ऐसा कहते हुए बाबा भागते भई भैया वसुदेव तुमते बाद में मिलूंगा। और जैसे बाबा चले गए तो इधर कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी चचार निघनते वृद्ध रुजादिशो। कंस के द्वारा प्रेरित की हुई पोतना नाम की बकी धरी धराई चली आ रही है। अब यहाँ देखो कि मेरे जैसे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखो पूतना साधारण तो कोई है नहीं, पूतना माने अविद्या जो छोटे छोटे बच्चों को सीधे पकड़ के खा जाती है, रुधिरासनो तत्काल उनके खून को पी लेती है, ऐसी पूतना जी आई है। अब मन में सोचने लगी कैसे जाऊं नंद के भवन को, तो वहां ने माया को रूप धारण कर लिया। और जैसे ही माया का रूप धारण किया तो ब्रज की गोपों ने देखा तो आपस में चर्चा करने लगे, भैया देख तो गोप्य श्रियम दृष्ट विवागताम पतिम। ऐसा लग रहा है जैसे श्रियम विवागताम, ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी महारानी जी चली आई हो। घर के आंगन में बैठी यशोदा मन में विचार करने लगी, आज के पहले तो कभी देखी ना, न जाने देवी जी कहाँ से आ रही हैं, कहाँ को जा रही हैं, लेकिन आज पूछूंगी कहाँ से आई हो तो मन में विचार करेंगे, सोचेंगे देखो 80 साल की आयु में छोरा भयो और या यशोदा इतनी अहंकारणी है कि मुझको पहचाने तक ना है। यशोदा ऐसा सोच ही रही थी तब तक तो धरी धराई सीधे पूतना पहुंच गई और यशोदा के बोलने के पहले ही बोल बैठी, बहन मुझको पहचाने होना ही कहा। अब जैसी पूतना ने कहा तो यशोदा ने कहा, बहन तो इतने पहचान रही हो, लाला पालू में लेटो है सुमोड़ो देखा, या के बाद में दो बात करूंगी। अब पूतना यही तो चाहती थी कि लाला के पास में मैं पहुंचूं। अब जैसे लाला के पास में पहुंचने के लिए आगे बढ़ी सो कन्हैया ने अपने तिरछी नजरों से देखो कि ओ मौसी जी आई हैं। अब मौसी जी कहे बात आई हैं, कोई गिफ्ट देवे की ताई नहीं आई है, जहर पिवावे की ताई मौसी जी चली आ रही है। सो भगवान ने अपने नेत्रन को बंद कर लिया।
भगवान ने जैसे ही अपने नेत्रों को बंद किया तो संतों ने अपने अपने भाव बताने प्रारंभ किए। किसी संत ने कहा भैया भगवान ने अपने नेत्र को काहे वास्ते बंद कर लियो। एक संत ने कहा भैया या को नाम है पूतना। पूतना माने अविद्या। पूतना का मतलब है अविद्या। अविद्या भगवान के नेत्र के सामने एक क्षण भी नहीं टिक सकती है। सो भगवान ने विचार किया कि जब पूतना अपने काम को करवे की ताई आई है सो हम काहे अपने नेत्रन तैया को देखे अपने रूप में आ जाएगी, सारे ब्रजवासी डर जाएंगे। या कारण थे कन्हैया ने अपने नेत्रन को बंद कर लियो। एक संत ने कही भैया ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? या को नाम है पूतना। पूत माने हुए बेटा और पूत माने हुए पवित्र। जाको हृदय पवित्र नाए ऐसे प्राणी को पूतना कहें। भगवान राम जी ने कहा भी है कि निर्मल मन जन सो मही पावा मोई कपट छल छत्र न भावा। जाको हृदय निर्मल नाए ऐसे प्राणी को नाए देखूंगो। एक संत ने कही ऐसी बात ना है। पूतना आ रही है अस्त्र में जहर लगा करके पिबावे की ताई। अब जैसे पिबावे की ताई आई तो भगवान ने मन में विचार किया कि देखो भले ही जहर पिबावे की ताई आई है लेकिन काम तो वही कर रही है जा काम मेरी मैया यशोदा करवे वाली है। और जा देवी स्तनपान कराए दे सा देवी तो मैया बन जाए। या कारण थे भगवान मन में विचार करवे लगे कि सालोक सामीप्य सायुज सारूप्य इन चार मुक्तियों में से कौन से मुक्ति देवी जी को दे दूं। एक संत ने कही भैया ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? एक संत ने कही पूतना जैसे भगवान के पास में आई तो मन में भगवान विचार करवे लग गई कि हम तो बैकुंठ को छोड़ के आए थे कि खूब दूध दही घी माखन चखेंगे, लेकिन अभी तो हमने छठी तक को दूध ना पियो। मौसी जी जहर पिबावे की ताई खड़ी है गई। सो भगवान आंखन को बंद करके बाबा भोलेनाथ को ध्यान करवे लग गए। बाबा जहर पीवे को अभ्यास आप ही को है सो आए के हमारे मोड़ों में विराजमान है जाओ। एक संत ने कही भैया ऐसी बात ना है। तो क्या बात है? एक संत ने कही भगवान ने मन में विचार किया कि जा देवी स्तनपान करवावे या के पूर्व जन्म को तो देखने की आने कुछ पुण्य दान कियो है कि नहीं कियो है। और जैसे ही भगवान ने अपने नेत्र बंद किया तो क्या देखा कि यह पूतना पूर्व जन्म की राजा बलि की बेटी जाको नाम रत्नमाला। जैसे ही बावन अंगुल के भगवान बन करके आए रत्नमाला ने खड़े होकर के देखा तो मन में प्रेम उमड़ाया, वात्सल्य छलक आया। कितना सुंदर लाला है, ऐसो लग रहे हो जैसे या को स्तनपान कराई दो। भगवान तो सर्वांतर्यामी है। भगवान सर्वांतर्यामी होने के कारण जान गए और कहने लगे देवी जी तथास्तु, लेकिन इस जन्म में नहीं द्वापर युग में आएंगे तो आपके स्तन को पान जरूर करेंगे। थोड़ी ही देर में भगवान वामन से 3 पग भूमि की याचना करी और 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लिया। और जैसे ही नापा भगवान कहने लगे तीसरे पग की धरती मेरी कहाँ है? राजा बलि कहने लगा मेरे पास में तो कुछ है नहीं। अब जैसे ही कहा मेरे पास कुछ नहीं है तो भगवान कहने लगे पाखंडी, अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहता है तू। अरे 3 पग धरती देने का संकल्प किया है, मेरे तीसरे पग की धरती कहाँ है? रत्नमाला खड़ी खड़ी सोचने लगी हे भगवान देखने में इतना सुंदर और इतना अंदर से काला, ऐसा लग रहा है जहर पिला के मार डालूं। भगवान ने कहा देवी जी तथास्तु, लेकिन इस जन्म में नहीं द्वापर युग में कृष्ण अवतार में आएंगे तो आपसे हम जहर भी पान करेंगे। आज वही पूतना जहर लगा के भगवान को पिबावे की ताई चली आ रही है। भगवान नेत्र को क्यों बंद किए ये तो देखो भगवान ही जाने। भगवान वेद व्यास जी महाराज ने
केवल इतना ही लिखा है, चराचरात मांस निर्मीलिते क्षण। चराचर का स्वामी सारे जगत को जो बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन मानी भक्तावड़ जोगी। जो बिना नेत्र के ही देख लेता है, जो बिना पैर के ही चल लेता है, बिना मुख के ही ग्रहण कर लेता है, बिना नासिका के ही श्वास ले लेता है, ऐसा परमात्मा निमीलिते क्षण वह अपने नेत्रों को बंद कर लिया। पूतना तो चली आई, और जैसी पूतना आई तो लाला को देखा, एकदम मंत्र मुग्ध हो गई। हो कितना सुंदर लाला है। भगवान सोचने लगे तो या के तो विचार बदल गए। सो भगवान ने एक मुस्कान भरी, और जैसे मुस्कान भरी तब याद आया, अच्छा हंस रहा, अभी तेरी हंसी निकालती हूँ। तत्काल उठा लिया और अपने स्तन में लगाया, और जैसे ही स्तन में लगाया तो भगवान पीना प्रारंभ किए, और स्तन जैसे ही पान करने लगे तो इतना जोरों से भगवान ने पकड़ करके स्तन पान किया कि घबराने लग गई, छटपटाने लग गई, चिल्लाने लग गई। गाढ़ं कराभ्याम भगवान प्रपेट्यत प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबतो समंच मंचालमित प्रभासणी। पूतना को जैसी जोर से पकड़ाए और भगवान पीने लगे तो इतना जोर से स्तन पान किया कि प्राणों को ही पीने लगे। तो बड़ी जोरों से चिल्लाया, मंच मंचालमित प्रभासणी, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। भगवान ने कहा, मौसी जी पहली बार तो पकड़ते नहीं है, और एक बार पकड़ लिया है तो अब छोड़ दे मारे ना, अब हम तुमको ना छोड़ेंगे। और भगवान ने इतनी जोरों से प्राणों को पिया कि धड़ाम से गिर गई, प्राणों को गिर उड़ा दिया। और जैसे ही पूतना के प्राण पखेर उड़े तो भूकंप आए गए हो, और जैसे भूकंप आया तो सारे ब्रजवासियों ने कहा भागो। भूकंप आया, धरती कांपी, तो यशोदा दौड़ती सबसे पहले गई, और जैसे ही गई तो अपने पालने में लाला को नहीं देखा तो घबराई गई, छाती पीट के रोने लग गई। ब्रजवासी आकर देखे कि पहाड़ जैसा शरीर लेकर पड़ी है। एक ब्रजवासी कहने लगा, अरे देख तो कहां से आई, कैसे धम्मताई मर गई चटाकताई। एक ब्रजवासी ने कही, भैया मुझको समझ में आएगी कैसे मर गई। तो कहा बता, कहा आई होगी लाला के दर्शन करवे की ताई। और जैसे लाला को देखो सो मंत्र मुग्ध है कि लाला को चुराए के भागवे लग गई। वही समय में दरवाजे की चौखट माथे में धम्मताई लगी और चार खाने छित है गई। दूसरे ने कही, भैया बात तो पते की करी है तूने। लेकिन तीसरे ब्रजवासी ने कहा, क्यों रे, अगर दरवाजे की चौकटिया के माथे में लगती तो या मुंह के बल गिरती या दो चार खानी उतानी पड़ी है। ब्रजवासी आपस में ही शंका कर ले और आपस में ही समाधान कर दे, लेकिन काहू के कछु समझ में ना आवे कि आखिर ये आई कैसे और मर कैसे गई। एक ब्रजवासी ने कहा कि तू तो मुंह को या बता दे कि लाला या के ऊपर पहुंच गए, उसको कैसे या को निकाले, या के सीने में लेटो है। एक ने कही, भैया मेरे घर में लंबी सी सीढ़ी रख रखी है, वह सीढ़ी को या के ऊपर लगाए ले और लगावे के बाद में लाला को नीचे उतारी ले। उसी प्रकार से किया ब्रजवासियों ने, लाला को उतार करके जब नीचे ले आए, यशोदा को दिया, तो अब यशोदा के जान में जान आई। जैसे घर में यशोदा आई है, उसी समय बाबा हरिशरणम कहते हुए भागते आए। अब बाबा के जान में जान आई, लाला को देखा, सारा समाचार सुन लिया। बाहर आए तो ब्रजवासी कहा लगे, बाबा देख तो या देवी ने हमारी गलियन को जाम कर दियो है, अब या को कैसे हटाए इतना लंबो शरीर। बाबा ने कही, अपने घर के कुलाड़ी पर से उठाए ले आयो, या के शरीर को काट दो
और काटने के बाद में याही के ऊपर लकड़ियां जो टूटी हैं उनको डाल दो, या कि चिता जलाए दो, राम नाम सत्य है जाएगी। ब्रजवासी ने कही कि भैया बात तो तूने पते की करी है। तत्काल ब्रजवासियों को ने लकड़ियों को उसी के ऊपर डाल दिया और शरीर को काट काट करके वहां के ऊपर डाल दियो। जैसे चिता जलाई तो चारों तरफ वृक्ष और 80 कोस में चंदन की सुगंध फैल रही है, और जैसे चंदन की सुगंध फैली, भगवान सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके महाराज परीक्षित ने कहा, महाराज समझ में बात नहीं आई। जो पूतना भगवान को जहर पिला करके मार डालना चाहती है, उस पूतना के शरीर जलने से चंदन की सुगंध फैली, ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन, तुम प्रभु को क्या समझते हो? अरे मंगल भवन अमंगल हारी, जिसका नाम लेने से सारे अमंगल नष्ट हो जाते हैं, मंगल का जन्म हो जाता है, उस परम प्रभु जगत नियंता जगदीश्वर नारायण ने जिस देवी के स्तन को पान किया है, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? अरे भगवान ने उस पूतना को वही गति प्रदान कर दिया जो कि अपनी मां कौशल्या के कई सुमित्रा को दे दी चुके थे। जो गति आगे चल करके यशोदा और रोहिणी को देने वाले हैं, वही गति भगवान ने पूतना को प्रदान कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। या कारण से लाला को शुद्धिकरण करना है, तो शुद्धिकरण करने के लिए क्या किया? गोमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गोरज सार्भकम रक्षाम चक्रुश्च सकृताम द्वादशांगी सुनामभि। गोमूत्रेण स्नापित, गाय के गोमूत्र से स्नान करवाया, गाय के गोबर से स्नान करवाया, गौशाला की मिट्टी से स्नान करवाया, चौराहे की मिट्टी से स्नान करवाया, और या के बाद में गंगा जल से, यमुना जल से भी स्नान करवाया। शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे, नए वस्त्र धारण करवाया, और बुजुर्गों को प्रणाम कर, गरीबों को प्रणाम करवा करके, बड़ों को प्रणाम करवा करके आशीर्वाद दिलवाया है। आशीर्वाद दिलवा करके लाला से स्पर्श करा करके अनेक प्रकार के दानों को लुटाया है। भारत देश की महिमा है। कल्पना करो, भारत देश का भगवान भी गाय के गोमूत्र से स्नान करता है। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा मेरा लाला मुर्दे को छू दिया है, इसलिए अशुद्ध हो गया है। जिन गायों का गोचरण गोविंद ने किया, जिन गायों का गोचरण भगवान ने स्वयं करके गोबर उठाया, गौपालक कहलाए, गोपाल कहलाए, आज उन गायों की ऐसी दुर्दशा कि हम घरों में गायों को नहीं पालना चाहते। खेतों में अनाज निकालने के बाद में आग लगा देते हैं। भारत देश की महिमा तो गाय, गंगा और गायत्री से है। अगर भारत देश से गंगा, गाय, गायत्री का परित्याग कर दिए तो तुम्हारा भारत देश नहीं है, मरुभूमि बन जाएगा, संस्कार विहीन हो जाओगे। आज गंगा दशहरा भी है। गंगा दशहरा को समस्त देशवासियों को, समस्त लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। इस संसार में तीनों ही पवित्र करने वाली देवियां हैं, गंगा, गाय और गायत्री। गायत्री की उपासना के बिना कोई कर्मकांड सफल ही नहीं हो सकता, कोई यज्ञ नहीं सफल हो सकता। गाय के बिना भी कोई यज्ञ सफल नहीं हो सकता, मुक्ति प्राणी नहीं पाएगा। अरे जिस दिन भारत देश से गाय चली जाएगी तो किसके गोबर से गौरी गणेश का निर्माण करोगे? किसके गोबर को लेप करने के बाद में मृत्यु के पर्यंत उस सब को वहां पे लिटाओगे? अगर गाय नहीं रही तो किसके पूंछ को पकड़ा करके बैतरणी नदी पार करने संकल्प दिलवाओगे? अगर गाय नहीं रही तो गाय का दूध, गाय का घी कहां से मिलेगा? और इन छोटे छोटे बच्चों को मेधा शक्ति कहां से प्राप्त होगी? इसलिए गाय की पूजा करो, गाय का सम्मान करो।
गाय के ऊपर अगर एक डंडे का प्रहार किया है तो जितने गाय के रोमे होते हैं उतने वर्षों तक तुम्हें नरक की यातना भोगनी पड़ेगी। ये धर्म शास्त्र कहते हैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी समय है गायों का पूजन करना प्रारंभ कर दो। गायों के पूजन करने के बाद गाय में लक्ष्मी का वास होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, इसीलिए गाय के गोबर को उठाने का बहुत बड़ा पुण्य है। गाय के गोबर से स्नान करने से, बिनौलों से स्नान करने से, गाय की भभूति से स्नान करने से कभी भी चर्म रोग नहीं होता। करके देखना कभी। गाय का गोबर, गाय का घी, गाय का गौमूत्र, गाय का मट्टा, संपूर्ण वस्तु उसकी उपयोगी है और सारे जगत के लोगों के लिए कल्याणकारक है। इसलिए गाय का पूजन करना प्रारंभ करो। घरों में माताएं पहले के समय में जब भोजन बनाती थी तो ऐसे भोजन नहीं बनाती थी। भोजन बनाने के लिए गौग्रास निकाला करती थी, जितने लोग होते थे उतना भोजन। इसके बाद में 1-2 मुट्ठी ज्यादा अनाज लिया करती थी। यह हमारे देश की परंपरा है। पूरे देश की परंपरा है। अगर गाय ने धरती का परित्याग कर दिया, देश में कुछ भी नहीं बचेगा। ठाकुर जी की ओर पैर मत करिए, सामने भगवान है। इसलिए गंगा का पूजन करना प्रारंभ करो, गाय का पूजन करना प्रारंभ करो, गायत्री का स्तवन करो। ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। आज भी पुरानी माताओं को पता है कि बच्चों को जब नजर लग जाती है तो गाय के पूंछ को उठा करके 7 बार घुमा देती हैं, तो बच्चों की नजर अपने आप दूर हो जाती है। आज यशोदा ने भी अपने लाला की नजर को झाड़ा है। इंद्रियाणि हृषि के सह प्राणान नारायणो वतु श्वेत दीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो अवतु प्रश्न गर्भस्तुते बुद्धिमानं भगवान् परः क्रीडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः व्रजन्तमप्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वं श्रियःपति भञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वगृह भयंकरः। भगवान के नामों से गाय के पूंछ को घुमा घुमा करके आज मंत्र से झाड़ा लगा दिया। बच्चे की कोई नजर लगी होगी, बच्चे में अगर कोई दिक्कत होगी, वो सब समाप्त हो जाएगा। जैसी लाला के हाथ से स्पर्श करवा करके दान लुटाया, उसी काल में राजा कंस को पता चला कि पूतना मारी गई। और जैसे पूतना मारी गई तो तृणावर्त नाम का दानव भेज दिया। और जैसे ही तृणावर्त नाम का दानव भेजा, तृणावर्त तो सीधे चला जा रहा है बवंडर का रूप बना करके। बवंडर माने घूमती हुई हवा। जो गर्मी के सीजन में देखा होगा, एकदम घूमती हुई हवा। कोई आत्माएं होती हैं, उसके चक्कर में कभी अगर पड़ गए तो कभी कभी प्राण भी निकल जाते हैं, इसलिए उससे दूर ही रहना चाहिए। तो ऐसा भवंडर बन करके जैसे ही तृणावर्त आया तो भगवान ने सनसनी सुनी तो समझ गए कि ये तो मामा जी आ रहे होगा उड़न खटोला लेके। लेकिन मामा जी के पास में कैसे पहुंचे? भगवान तो यशोदा के गोद में बैठकर स्तनपान कर रहे हैं आंगन में। भगवान ने धीरे धीरे अपने भार को बढ़ाना प्रारंभ किया। गरिमाणम से सर्वोढ़म न सेहि गिरिकूटवत। ऐसे भार बढ़ा दिया कि यशोदा घबराई गई। हे भगवान, ये 1.5 हड्डी को छोड़ो, इतना भारी कैसे है? कुछ समझ में ना आए रही। अब जैसी बार बार समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया।
और जब नहीं आया तो भगवान ने एक मंद मुस्कान भरी, और जैसे ही मंद मुस्कान भरी तो कहने लगे, ओ अब मैं समझ गई हूं कि का बात लाला भारी है ये। यशोदा के क्या समझ में आया? यशोदा के मन में विचार आए गयो कि मेरे लाला ने ज्यादा स्तनपान कर लियो है, या कारण ते लाला भारी है गयो। अब कल्पना करो, बच्चा स्तन ज्यादा पान कर ले तो माँ को भारी लगने लग जाए, लेकिन भगवान के मुस्कान ने यही यशोदा को समझाया और यशोदा ने यही समझा। भौमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़ितम। भौमो निधाय, तत्काल जमीन में लिटा करके लाला को और घर के अंदर काम करवे के ताई चली गई कि घर को काम कर लो या के बाद में लाला को खिलाऊंगी। और जैसे ही आगे बढ़ी तो आगे बढ़ने के बाद में घर के अंदर चली गई, बवंडर आया, लाला को उठाई के आकाश मार्ग में ले गई। भगवान ने चारों तरफ की गलियन को झांक लिया, और जैसे ही गलियन को झांको तो मन में सोचने लग गए, ओ या गली जा रही है यमुना की ताई, या गली विशाखा के घर को ताई जा रही है, या गली ललिता के घर को जा रही है। चारों तरफ की गलियों को झांका। क्यों झांका? क्योंकि भगवान को आगे चल के जो चोरी करनी है, चोर तो वही सफल हो ना जाको गली गली को ज्ञान हो, और गली गली को ज्ञान ही ना है तो चोर कैसे सफल हो? तो भगवान ने चारों तरफ की गलियन को झांक लियो। अब झांकने के बाद में तृणावर्त को बड़ी जोरंदो कला पकड़ो और इतना जोर से दबाया कि झम मचाई आकर के जमीन में गिर पड़े। और जैसी जमीन में गिरो सो फिर धरती कांपी, फिर ब्रजवासियों में भगदड़ मची, भागो। अब जैसे भागवे लगे सो नंद बाबा भी दौड़ो दौड़ो आयो। अब नंद बाबा जी महाराज ने देखा कि पापी तो मरा पड़ा है, लेकिन मेरा लाला एक किनारे में बैठा हुआ है। बाबा कहवे लगे, भैया आज हमको विश्वास है गयो। का विश्वास गयो? काहिं सहस्र पापेन विहिंसितः खलु साधु समत्वेन, साधु समत्तेन भयाद विमुच्यते। जा प्राणी जैसो कर्म करे वा को ऐसो फल भोगनो पड़े। अरे पापी न जाने कहां कहां पे आ जाए, इनके प्राण पखेरे उड़ जाए, लेकिन मैंने आज तक काहू के संग में बुरा नहीं कियो, या कारण ते साधु पुरुषन की रक्षा स्वयं भगवान करव देवे। मेरे और मेरे छोरा की रक्षा गोविंद ने करी है। आज फिर से यशोदा ने लाला को स्नान करवाया, नए वस्त्र धारण कराए, और नए वस्त्र धारण करवावे के बाद में स्वयं लाला को प्रणाम करवाया। अनेक ब्राह्मणों को, वेद पाटियों को दान दिलवाया है। लाला कुछ बड़े हो गए। इधर वसुदेव जी महाराज एक दिन गिन रहे हैं कि मेरा लाला इतना बड़ा हो गया होगा, ऐसा लग रहा होगा, इस तरह दिख रहा होगा। जैसे ही भगवान बार बार भगवान का चिंतन कर रहे हैं, एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज के पास में पहुंचे और गर्गाचार्य जी महाराज से निवेदन किया, महाराज मेरा लाला नंद बाबा के घर में है, इसलिए विनती है कि जाके आप नामकरण कराओ, आप मेरे पुरोहित हैं। गर्गाचार्य जी महाराज ने स्वीकार कर लिया, और नंद गांव में जैसे गर्गाचार्य जी महाराज आए, गर्गाचार्य जी महाराज को देख करके नंद बाबा ने प्रणाम किया और यशोदा को आवाज लगाई, अरे यशोदा, बहुत बड़े सिद्ध बाबा पधारे हैं, तत्काल आओ प्रणाम करो और छोरन को भी प्रणाम करवाओ। गर्गाचार्य जी महाराज तो ऐसे बन गए जैसे कछु जाने ना। गर्गाचार्य जी महाराज ने पूछा, बाबा तेरे घर में छोरा भयो है? महाराज आपकी कृपा से 80 साल की आयु में छोरा भयो है। अच्छा, तो का नामकरण क्यों है? कहा महाराज मैंने तो नाम ही नहीं रखा, अब जब आप आ गए हो सो आप नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज को सीधे गौशाला में ले जाकर के बैठाया है। दोनों रोहिणी और यशोदा अपने अपने लाला को लेकर सामने बैठ गई, और जैसे ही लाला पर दृष्टि पड़ी तो गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लग गई।
धन्य हो यशोदा, धन्य हो। वह निर्गुण निराकार सजातीय विजातीय सुगत भेद शून्य परमात्मा निरंजन ब्रह्म, वह अगुण ही सगुण होकर के आया हुआ है और तुम्हारी गोद में विराजमान है। तुमसे बड़ा सौभाग्यशाली पूरी दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि लगी तो यशोदा कहने लगी, बहन मैंने या बाबा की बड़ी महिमा सुन रखी है, चलिया की परीक्षा ले ले। रोड़ी कहने लगी, बहन हम का परीक्षा लेंगे। यशोदा ने कहा, ऐसा अगर तू मेरे लाला को ले ले, मैं तेरे लाला को ले लूं। अगर बाबा को बात पता चल गई तो निश्चित है जाएगी कि बाबा जानकार है, और अगर बाबा को पता ना ही चले तो बात पक्की है जाएगी कि बाबा केवल ढोंग ढपोसलो करे खड़िया पलटन है। गर्गाचार्य जी महाराज आंखें बंद करके बैठे हैं। उसी समय यशोदा ने अपने लाला को रोहिणी को दे दिया और रोहिणी के लाला को खुद ले लिया। और जैसे लिया, गर्गाचार्य जी महाराज की समाधि टूटी। सामने देखा कि यशोदा की गोद में रोहिणी का लाला है। सो अंगुल्य निर्दिष्ट गर्गाचार्य जी महाराज कहने लगे, हरि यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुरदो गुणैः आख्यासते रामिति बलाधिक्यात बलम वेदो। ये जो तेरी गोद में लाला है ना, ये कोई साधारण नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का बेटा है। यशोदा ने रोहिणी की ओर देखा, बहन बाबा तो बड़ो जानकार है, एक क्षण में पहचान गए। यह बालक अपने भाई में रमण करने वाला होगा। रमण करने के कारण ही इस बालक का नाम में राम, और बल की प्रचुरता इतनी ज्यादा होगी, बलाधिक्यात बलम वेदो, इसके सामने बड़े बड़े योद्धा भी घुटने टेक लेंगे। इसलिए बल की मात्रा ज्यादा होने के कारण इस बालक का नाम मैं बलराम ऐसा रख रहा हूं। बोलिए बलराम जी महाराज की। और ये तुम्हारा छोटा लाला है ना, ये तुम्हारा लाला है जो, ये कोई साधारण नहीं है। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्सते गुण कर्मान् रूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। अरे देवी, बहूनि सन्ति नामानि, इनके तो हजारों लाखों नाम पड़े। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोक, इसी श्लोक का अनुवाद ही गोस्वामी जी महाराज ने इनके नाम अनेक अनुपात ऐसा किया है। आइए एक दो चौपाइयों को बड़े भाव से गाते हैं, इसके बाद में आगे की कथा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। इनके नाम अनेक अनुपा,
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्तते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जना। इनके गुणों को अहम वेद मैं तो जानता हूं, परंतु नो जना दुनिया के लोग बिल्कुल भी नहीं जानते। यशोदा, ये तेरा जो श्याम वर्ण का लाला है, इसकी तो अनंत नाम है। चारों वेद इनके नाम से भरे पड़े हुए हैं। अगर मैं कह दूं कि इनके नाम का उच्चारण ना किया जाए तो दुनिया में कोई शब्द निष्पन्न ही नहीं हो सकता है, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। गीता में भगवान कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि, अक्षरों में मैं आकार हूं। इनके नाम में इतनी चुंबकीय शक्ति है कि दुनिया में कहीं और नहीं है। अरे जो इनकी ओर दृष्टि डाल देगा या इनकी दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाएगी, वह चुंबक की तरह खिंचा चला आएगा। कर्षण शक्ति ज्यादा होने के कारण इस बालक का नाम मैं कृष्ण ऐसा रख रहा हूं। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। बहुत ही सौभाग्य है हमारे बीच में महान समाजसेवी श्री कमलेश यादव जी पधारे हुए हैं। जय श्री कृष्ण। जितना जल्दी कृष्ण शब्द नहीं निकलता, जय श्री कृष्ण। आसान नहीं। जय श्री कृष्ण। जैसा नाम वैसा नाम। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राधे। राम जैसे कैसे निकल आता है, कोई गूंगा व्यक्ति ही राम बोल ले। राम राम। और कृष्ण कहना हो तो कृष्ण में एक बार पूरी जीव जो है तो जलेबी जैसे बन जाती है। ककार में जो रिकार की मात्रा है बड़ी खतरनाक है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। राम जी महाराज के बचे हुए कामों को करने के लिए ही कन्हैया आए थे। कन्हैया कहते हैं जब सीधी उंगली से घी न निकले तो हम टेढ़ी करके निकाल देंगे। सही बात है। और जैसा नाम वैसा काम। राम जी को जहां देखोगे तो एकदम सीधा देखोगे। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। जहां भी देखोगे एकदम सीधे। और इनको देखो जितने सीधे, शरण इनका देखो तो टेढ़ा, घुटने देखो तो टेढ़े, कमर देखो तो टेढ़ी, कंधे देखो तो टेढ़े, उंगलियां देखो तो टेढ़ी। मुख अगर इधर है तो नजर इधर।